नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत की उन पवित्र परंपराओं और कहानियों से जोड़ते हैं जो आज भी हमारे भीतर जीवित हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कावड़ यात्रा की, एक ऐसी आस्था यात्रा जो हर सावन महीने में उत्तर भारत के कोने कोने से लेकर हरिद्वार, गंगोत्री, नीलकंठ और कई पवित्र धामों तक गूंजती है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये कावड़ यात्रा आखिर शुरू कैसे हुई? इसके पीछे की सच्ची और रहस्यमयी कथा क्या है? क्यों लाखों लोग अपने कंधों पर गंगाजल लेकर पैदल चलते हैं? और क्या इसके पीछे कोई शक्ति, चमत्कार या रहस्य भी छुपा है? तो चलिए, सावन की हरियाली और शिव भक्ति के इस मौसम में हम आपको ले चलते हैं कावड़ यात्रा के रहस्यमय सफर पर। समुद्र मंथन और विष शमन की पौराणिक कथा। कावड़ यात्रा की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी कथाओं से मानी जाती है। चूंकि समुद्र मंथन में जब विष निकला, तब शिवजी ने उसे ग्रहण कर अपने भीतर समा लिया और नीलकंठ कहलाए। उनके कंठ की जलन शांत करने के लिए भक्तों ने गंगा जल लाकर अभिषेक किया। इसी परंपरा का विस्तार कावड़ यात्रा का रूप ले लिया। चलिए अब जानते हैं कौन है पहला कावड़िया। परशुराम जी, रावण, श्रवण कुमार या श्री राम। परशुराम जी। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम जी ने सबसे पहले कावड़ यात्रा की शुरुआत की थी। परशुराम जी गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर आए थे और यूपी के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का गंगाजल से अभिषेक किया था। उस समय सावन मास ही चल रहा था। इसी के बाद से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। आज भी इस परंपरा का पालन किया जा रहा है। लाखों भक्त गढ़मुक्तेश्वर धाम से गंगाजल लेकर जाते हैं और पुरा महादेव पर जल अर्पित करते हैं। रावण। प्राचीन ग्रंथों में रावण को पहला कावड़िया बताया है। समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, तब भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे तभी से नीलकंठ कहलाए थे। लेकिन हलाहल विष के पान करने के बाद नकारात्मक शक्तियों ने भगवान नीलकंठ को घेर लिया था। तब रावण ने महादेव को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त के लिए रावण ने ध्यान किया और गंगाजल भरकर पुरा महादेव का अभिषेक किया, जिससे महादेव नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त हो गए थे। तभी से कावड़ यात्रा की परंपरा भी प्रारंभ हो गई। श्री राम। आनंद रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान राम पहले कावड़िया थे। भगवान राम ने बिहार के सुल्तानगंज से गंगाजल भरकर देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। उस समय सावन मास चल रहा था। श्रवण कुमार। कुछ विद्वान का मानना है कि सबसे पहले त्रेतायुग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा शुरू की थी। श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए कावड़ बैठाया था। श्रवण कुमार के माता पिता ने हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी। माता पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्रवण कुमार कावड़ में ही हरिद्वार ले गए और उनको गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे गंगाजल भी साथ लेकर आए थे। बताया जाता है कि तभी से कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। अब जानते हैं हरिद्वार, गंगा का शहर और ब्रह्मकुंड का महत्व। ब्रह्मकुंड का विशुद्ध जल। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि हरिद्वार के ब्रह्मकुंड का जल जीवाणु मुक्त माना जाता है, जो स्वच्छता व पवित्रता का प्रतीक है। यही कारण है कि कावड़ में यह जल लिया जाता है। आध्यात्मिक गरिमा। श्रावण माह के दौरान कहा जाता है कि शिवजी हरिद्वार राजा दक्ष की नगरी में अपने ससुराल अर्थात कनखल में रहते हैं। इस पावन समय में गंगा जल का अभिषेक उनके सम्मान में महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार हरिद्वार न केवल भौतिक रूप से पवित्र है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी एक केंद्र है। अब जानते हैं कावड़ यात्रा का वर्तमान रूप। हर साल सावन के महीने में लाखों कावड़िए हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और अन्य तीर्थ स्थलों से पवित्र गंगाजल भरकर अपने गांव, शहर के शिव मंदिर में लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।
इन यात्रियों को कावड़िया कहा जाता है। ये लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, कावड़ लकड़ी की छड़ी पर जल के 2 कलश बांधते हैं और पूरे रास्ते हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से वातावरण को भक्तिमय कर देते हैं। कावड़ यात्रा से जुड़ी रहस्यमयी घटनाएं और चमत्कार। कावड़ यात्रा के दौरान कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्हें विज्ञान भी समझाने में असमर्थ है। कई कावड़िया बताते हैं कि उन्होंने पूरे रास्ते कोई थकान महसूस नहीं की, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुछ जगहों पर यह देखा गया कि कावड़ के जल कलश अपने आप हिलने लगते हैं, जैसे उन्हें कोई ऊर्जा छू रही हो। कई श्रद्धालुओं की असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाते। इन चमत्कारों के चलते कावड़ यात्रा को जीवित चमत्कारों की यात्रा कहा जाने लगा है। कावड़ यात्रा से जुड़ी सावधानियां और नियम। कावड़ यात्रा में कुछ विशेष नियम होते हैं। कावड़िया नंगे पांव चलते हैं। रास्ते में शराब, मांस और किसी प्रकार का अपवित्र भोजन वर्जित होता है। गंगाजल का कलश जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शिव को प्रिय नहीं। महिला श्रद्धालु भी यात्रा करती हैं, लेकिन उनके लिए अलग सुविधाएं और व्यवस्था होती है। कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था। इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ पैदल चलते हैं, इसलिए सरकार और पुलिस प्रशासन इस दौरान विशेष इंतजाम करता है। रूट तय होते हैं, मेडिकल कैंप लगते हैं, भंडारे चलते हैं और रात में रुकने की व्यवस्था होती है। कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आकर चाय, जलपान और प्राथमिक चिकित्सा देती हैं। कावड़ यात्रा की आत्मिक अनुभूति। यह यात्रा सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होती है। यह एक तप है जिसमें भक्ति, सेवा, त्याग और अनुशासन समाया होता है। जब कावड़िया घंटों चलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो वह सिर्फ जल नहीं होता, उसमें आस्था, प्रेम और समर्पण भी बहता है। कहते हैं, जिसने एक बार यह यात्रा कर ली, वह फिर हर साल शिव की पुकार पर चल पड़ता है। हरिद्वार से गंगाजल लाने की प्रक्रिया। हरिद्वार में गंगा घाटों पर कावड़िया स्नान करते हैं, फिर कलश में गंगाजल भरते हैं। कुछ वहीं बैठकर पूजा करते हैं, कुछ सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं। फिर वो दिन रात चलते हुए अपने गांव या मंदिर तक पहुंचते हैं। हर मोड़ पर बोल बम की गूंज, डमरू की धुन और घंटियों की आवाज वातावरण को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह यात्रा किसी उत्सव से कम नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कावड़ यात्रा की वो कहानी जो आस्था, परंपरा और रहस्य से जुड़ी है। सावन का ये महीना सिर्फ भक्ति का नहीं, आत्मशुद्धि और तपस्या का समय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही सनातन परंपराओं से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।